चलिए, आज की क्लास चालू है, लाइव है, थोड़ी लेट है लेकिन चालू है। हमने कल आवाज साड़ी को पढ़ा था, एक बार उसको सीखा भी हुआ। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालने सीखे थे, है क्या नहीं? हाँ, अणुभार सीखे थे। अच्छा, अब अब ये नए छात्र आए तो एक बार हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन विन्यास को भी एक बार नजर डाल लेते हैं। सही है ना? इलेक्ट्रॉन विन्यास हम सादा वाले सीखेंगे। पर डे शुरुआत के 10 मिनट तुमको इलेक्ट्रॉन विन्यास टाइप बाई टाइप अलग अलग प्रकार के सिखाए जाएंगे। मात्र वीडियो ये चल रही है इलेक्ट्रॉन विन्यास की, वो केवल 10 मिनट चलेगी, उसके बाद में हमारा सिलेबस चलेगा। सही है ना? तो हम सबसे पहले सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो आज की रसायन विज्ञान में ट्वेल्थ की में, और हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमेशा ऑफ वाउ नियम से किए जाते हैं। कैसे किए जाते हैं बेटा? ऑफ वाउ नियम से। बिना ऑफ वाउ नियम के कोई भी इलेक्ट्रॉन विन्यास नहीं किया जाता है। तो हम एफ वाउ नियम ने एक जो अपना डायग्राम दिया उस पर नजर डालते हैं। तो 1s इस प्रकार से लिख लेंगे, 1s 2s 3s और 4s 5s 6s 7s। फिर बेटा 2p 3p 4p 6p 7p है, 5 यहाँ रहेगी, 5p 6p और जो बेटा 7p। सही है ना? 3d 4d 5d 6d और जो बेटा 7d। 4f 5f 6f और जो बेटा 7f। सही है ना? यहाँ sp-df जो है वो क्या है बेटा? सब सेल है या उपकोष है या ऑर्बिटल है। sp-df, एस की फुल फॉर्म होता है बेटा SHARP, शार्प। पी की फुल फॉर्म होता है PRINCIPAL, प्रिंसिपल। डी की होता है डिफ्यूज्ड, DIFFUSED, डिफ्यूज्ड। और इसकी होता है फंडामेंटल। ठीक है बेटा? इसकी ये महत्वपूर्ण चीज ये है कि अगर आप इलेक्ट्रोविन्यास कंप्लीट कर लेते हैं तो जब आप रेलवे एसएससी के एग्जाम में बैठेंगे तो कम से कम आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे ऐसे, जिसमें आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पाएंगे, जिसमें आप संयोजकता पाएंगे, जिसमें आप ऑक्सीकरण संख्या पाएंगे, जिसमें आप नामकरण पाएंगे। और ये सब संभव है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से। जिसमें आप वर्ग आवर्त का नियम सीखेंगे। फर्स्ट ईयर की क्लासेस ज्यादातर स्कूलों में मिस कर दी जाती हैं, और मिस का मतलब होता है कि आपको नौकरियों से पीछे धकेल दिया जाता है। सही है ना? और मैं आपको एक चीज बता दूं जानकारी के लिए आपकी, कि जो इंटर का सिलेबस है वो बहुत ही सरल है, और जो 11th का सिलेबस है वो वास्तविक टिपिकल है, वास्तविक। टॉरिस-एली बर्नौली प्रमेय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं बोलता हूँ टॉरिस-एली बर्नौली प्रमेय आज के अध्यापक जो नए नए बने हैं वो लगभग ही कुछ ही कर पाते होंगे, मैं सबकी बात नहीं करता हूँ। टॉरिस-एली बर्नौली प्रमेय और प्रेशर वाली दाब वाले क्वेश्चन, ये ऐसी चीजें बहुत आती हैं। तो फर्स्ट ईयर को भूलना मत। चाहे क्लास ये मतलब ऑफ हो जाए, आप 12th में पास हो जाओ, इस चैनल से जुड़े रहना। और अगली साल से हो सकता है कि आपको रोज फर्स्ट ईयर की फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाई जाए और मैथ भी पढ़ाया जाए इसी पे। ठीक है? और खुशखबरी तुम्हारे लिए एक और है, लगभग में कल से इंग्लिश की क्लास चालू हो जाएगी, कल या परसों से लगभग में, नहीं तो मंडे से तो कन्फर्म ही है। जो बच्चे ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हैं वो ऑफलाइन ले लें यहाँ बैठ के, और जो बच्चे ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं वो ऑनलाइन ले लें। ठीक है? हाँ, कल से क्लास आपकी इंग्लिश की भी चालू हो जाएगी लगभग में।
बेटा एस के हमेशा 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। पी के बेटा 6 होते हैं और डी के कितने होते हैं बेटा 10 और यहाँ होते हैं बेटा 14। 8 कितने बोली, कितने बताई, 10 होती है, सही है। देखो अब एस के जो डिब्बा है इसका बेटा एक बॉक्स होता है, सही है ना, और इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं, एक रहता है बेटा ऊपर की ओर और एक रहता है नीचे की ओर, सही है ना, एक दक्षिणावर्त में और एक वामावर्त में, सही है ना। और पी के बेटा डिब्बा होते हैं कितने बेटा 6। सीधी सी बात है बेटा, जहां में एक स्त्रीलिंग है और एक पुल्लिंग है, पुल्लिंग प्लस है और स्त्रीलिंग माइनस है, तभी तीनों को मान माइनस के 1/2 और प्लस के 1/2 है। ऊपर जाके चौंच होते हैं मान प्लस के 1/2 होता है, जाके नीचे चौंच होते हैं मान माइनस के 1/2 होता है, सही है ना। अब जो बताओ एक कमरा में एक जोड़ा रह सकता तो शादी ब्याह करके रह सकता है, तो जहां सो हमने दो है ना कितनी एक ही रखो है हिसाब किताब। तो अब 6 में कितने जोड़ा बनेंगे बेटा 3, सही है ना, तो इन्हें क्या कमरा चाहिए रहे को 3। जहां में 10 में कितने बनेंगे बेटा बताओ, तो इन्हें क्या कमरा चाहिए 1 2 3 4 और 1 5। एफ में कितने 7 कमरा चाहिए, क्या चाहिए। अब तुम जा भाषा में तो तुम समझ जाता हो, 1 2 3 4 5 6 7, कोई परेशानी जहां तक। बेटा इसको हम इस प्रकार से डिजाइन करेंगे इस चित्र को, ऊपर से तीर डालेंगे, ये तीर है, सही है ना, सरवण कुमार वाला, और वो ऐसे ही पड़ेगा ऐसे करके, सही है ना। हमेशा पीछे से सरवण कुमार को जो तीर लगा था वो कहां से लगा था, पीछे से तो लगा था, तो यहाँ भी तीर पीछे से ही डालना है, ठीक है। तो यहां से पड़ गया, और सरवण कुमार मतलब एस, सही है ना। और एस के बाद में कौन मरे थे सरवण कुमार के पिताजी सही है ना। हाँ हाँ, इस प्रकार से आपको चलना है। फिर सरवर कुमार, फिर पिताजी आ गए भैया, और फिर हुआ ड्रामा, हुआ क्या नहीं हुआ था, क्योंकि फिर आ गए दशरथ भी, बी फॉर दशरथ, सही है। तो मैंने कि भैया मैंने जानबूझ के न मारो, मैं समझ रहा हूँ कोई शिकार है, तो उनने समझी कि अच्छा तो तुम बेजुबान शिकार ना को मारते जाओ, मतलब है क्या ना। तो इस प्रकार से पीछे से ही तीर पड़ेगा, ये गलती मत कर देना तुम। और अगर ये चित्र तुमने बना लिया तो इसका मतलब संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तुम सीख चुके हो, इसमें कोई भी परिवर्तन की बात नहीं है, सही है क्या ना। अच्छा ये बताओ तुम, दशरथ दशरथ ने क्या किया था उनके साथ, सरवण के साथ फ्रॉड ही तो किया था, फ्रॉड गलत ही तो तीर मार दिया था, तो तभी तो लास्ट में फ्रॉड आया है क्या नहीं। हाँ, तो इस प्रकार से ये चित्र को बना लेंगे, सही है। मैं एक इलेक्ट्रॉन विन्यास करता हूँ छोटा सा, और फिर करूंगा बड़ा सा, और फिर करूंगा सबसे बड़ा, सही है क्या नहीं। फिर कल अलग प्रकार के होंगे, क्लास जुड़ी रहेगी आराम से, रोज इलेक्ट्रॉन विन्यास पढ़ेंगे, वीडियो में आप देख सकते हैं, चित्र भी बना सकते हैं, चाहो तो अभी बना सकते हो, चाहो तो वीडियो से निकालने के बाद बना सकते हो। तो मैंने सबसे पहले परमाणु क्रमांक लिखा 1, और 1 होता है हाइड्रोजन का, किसका होता है हाइड्रोजन का। तो सबसे पहले चित्र में तीर किसके ऊपर है बताओ, एस के ही तो है, तो एस के नहीं है, 1 एस के है, कितने के पे है, और इसके पास है कितने तीर, एक ही तो है, तो एक ही तो तीर लगे वो जहां पे, सही है क्या ना ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, सही है ना। अब मैंने लिख लिया क्या बेटा Li, तो लिथियम आता है बेटा 3 पे, राइट। तो सबसे पहले तीर कहाँ है बेटा एस, तो 2 तीर ही तो झेल सकता है एस, कितने 2 ही तो झेल सकता है, तो एस को कितने दे रहे हैं हमने बेटा 2, सही है क्या ना। फिर एस के बाद में कहाँ पहुंच गया बेटा 1 एस के बाद में 2 एस पे, ले 2s1, कोई परेशानी यहां तक, ये भी इलेक्ट्रो विन्यास हो गया। अब का थोड़ा सा बड़ा और कराओ, तो Na का मतलब 11, सबसे पहले कहाँ है संख्या 1s, क्या है बेटा, और एस के होते हैं 2, फिर क्या है बेटा 2s, तो एस के भैया 2 होता है, लेकिन P फॉर 6, सही है क्या ना। और बेटा कितने 3s, कितने बेटा ये 3s। अब मैं काउंटिंग कर लूंगा, ज्यादा तो ना पड़ेगा, 2 और 2 4 और 6 10, अब एस पे जाएंगे तो 12, लेकिन करने कितने 11, तो जहाँ पे 1 देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा बेटा,
और इलेक्ट्रॉन विन्यास ऐसे नहीं माने जाते, ऐसे कोमा लगा दो, क्या लगा दो, जैसे बन को बेटा, जैसे इसके और इसके बीच में क्या लगा दिया हमने, कोमा, क्या लगा दिया इसमें, कोमा, सही है। एक एक के अंकनवाई, एक तरफ दो दो के, एक तरफ तीन तीन के, एक तरफ चार चार के, एक तरफ पांच पांच के, एक तरफ छह छह के, एक तरफ, ऐसा ना करेंगे, कहूँ एक को, कहूँ दो को, कहूँ तीन को, कहूँ पांच को, इकट्ठे कर देंगे, सही है। तो शुरुआत में तो हम इलेक्ट्रॉनिक खंड करते हैं, क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक खंड, उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। शुरुआत में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक खंड, ये जो चीज बनी है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक खंड। अब इसमें एक एक के दो दो के तो समान आए, कोई परेशानी ना, तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, सीधी सी बात है, ठीक है। अब देखो खंड ऐसे एफ ही है, एफ ही कितने पे आता है बेटा, 26 पे, कितने पे आता है, सही है क्या नहीं। 26 का हम करेंगे तो पहले लिखेंगे बेटा 1s2, फिर बेटा क्या लिखेंगे 2s2, फिर बेटा 2p6, फिर बेटा 3s2, फिर 3p6, फिर 4s2, फिर 3d10। अब हम जोड़ लेंगे, 2 और 2 4, 6 10, 2 12, 6 18, 2 20 और 10 30, लेकिन करने कितने बेटा, तो पीछे से कितने कम कर लें, 4, यहाँ कितने रह जाएंगे बेटा, 6। लेकिन अब देखो कहूँ 4 को घुसो है और कहूँ 3 को घुसो है, तो जाके कैसे कर लेंगे क्रम में, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6 और 4s2। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। मैंने कल आवाज साड़ी में तुमको बताया था कि अंतिम कक्षा डी आए तो डी ब्लॉक को तब तक डी आओगे ना हुए, तो ये एफ ही कहाँ पे है, तो डी ब्लॉक में ही तो रखो, तो जी काय में आओ है ऐसा में, तो ये एस ब्लॉक को है, बाद में जो शब्द आ जाए वाई ब्लॉक को तत्व तो है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब तुम बताओ कोई तुम्हारी इच्छा हुई, हम एक एजी है, चांदी बोलते हैं इसको, और जिसका होता है 47, कितना होता है बेटा, इसको भी करके देखते हैं, 1s2, फिर बेटा 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d10। आगे बेटा 3d के बाद में 4p6, 5s2, आगे 4d10। पहले काउंट कर, 2 और 2 4, 6 10, 2 12, 6 18, 2 20 और 10 30, 6 36 और 2 38, 38 और 10 48, लेकिन करने कितने है बेटा, 47, तो एक कम कर ले रहा हूँ, क्या कर ले रहा हूँ बेटा, एक कम। अब आप बताओ 1s2, 2 के खानदान के अलग करने हैं हमें, 3s2, 3p6, 3d10, आगे बेटा 4s2, 4p6, 4d, हाँ 4d9, आगे बेटा 5s2। कोई परेशानी, त्रिपाल को बिछाओ और सबे बैठने दो, जो कोई गद्दी ना है तुम्हारी से तुम गद्दी पे बैठे गए, सही है बेटा। अब बेटा बता थोरियम कितने आ गया बेटा, 90, थोरियम कितना हो गया, 90। देखो बेटा अब थोरियम को आएगा नंबर, कितने को आएगा बेटा, थोरियम ये सबसे बड़ा है, एक सबसे छोटा करा दिया गया है, ठीक है। अच्छा सबसे पहले क्या आएगी बेटा 1s2, देखो देखो एस के दो ही होता है कन्फर्म है। फिर बेटा क्या है बताओ, 2s2, फिर 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, फिर आगे है 4d10, अच्छा यहाँ लिख लें 5p6, 6s2, 4f14, 5d10। अब देखो जिस सीख गए तो तुम सीख गए इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर आगे 6p6, 7s2। कोई परेशानी, एक बार काउंटिंग कर लें, 2 और 2 4, 6 10, 2 12, 6 18, 2 20, 30, 36, 38, 10 48, 48 और 6 54 और 2 56 और 14 70, 70 और 10 80, 80 और 6 86 और 2 88 है पाओ। अब जाके बाद में बेटा 5f2, 5f2 सही है ना। बनवाओ श्रेणी जी सातों का, पहली श्रेणी को है मतलब लारेंस वो सॉरी एल
लेंथेनियम श्रेणी को है, सही है ना। और जी का दर्शाता पता है, दो है आगे पीछे, तो ये दर्शाता है भाई साहब सेकंड श्रेणी के एक्टिनियम बाई के हम, कोई दूसरे की ना है, समझ गए। चलो तो आज जाओ, मतलब जी है कि हमने इलेक्ट्रोविन्यास सीखे, तो जाओ एक बार क्रम में लगा लें हम। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 5f